Hello and welcome to the YouTube channel of Super Coaching IAS by Testbook. I am Nanki Boveja and once again welcoming you all to the Conceptonomics series जहाँ एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। आज हम किस कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले ग्लोबल मिनिमम टैक्स की। क्यों? क्योंकि अभी न्यूज़ में था कि भाई अगले साल से हर कंट्री मिनिमम 15% जो है ग्लोबल मिनिमम टैक्स लगाएगी। तो अब ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले एज यू नो दैट पहले मैं आपको रूट्स पे बेसिक्स पे लेके जाऊंगी एंड देन वील कम टू एज टू व्हाट इज ग्लोबल मिनिमम टैक्स। तो ग्लोबल मिनिमम टैक्स को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज ये वर्ड सुना ही होगा क्योंकि अक्सर लोग बोल रहे होते हैं कि मेरा कज़न जो है वो एमएनसी में काम करता है, बहुत ही बड़ी एमएनसी है। एंड हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई हमारा ड्रीम है कि हमारा बच्चा है किसी एमएनसी, अच्छी एमएनसी में काम करे। सो व्हाट आर दीज एमएनसीज? एमएनसी स्टैंड फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज। ऐसी कंपनीज जिसकी प्रेजेंस अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज हो। आप नेम से ही समझ आ रही होगी, मल्टीनेशनल मतलब मल्टी मतलब बहुत सारा एंड नेशनल मतलब बहुत सारे नेशंस, बहुत सारी कंट्रीज में ऐसी कंपनी जिसकी बहुत सारी कंट्रीज में उसके ऑफिस हो, सब्सिडरीज हो, एनीथिंग, राइट। ये जो कंपनीज होती है ना, यूजुअली व्हाट दे डू इज ये कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, भाई अकाउंट्स मेंटेन करना आसान बात नहीं होती है, ठीक है ना। और किसी भी कंट्री, भाई हर कंट्री का लॉ डिफर करता है, ठीक है ना। तो ये जो कंपनीज होती हैं ये कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन किए जाए। भाई अगर इंडिया में मान लीजिए एक कंपनी है जिसकी प्रेजेंस है यूएसए, जिसकी प्रेजेंस है इंडिया, जिसकी प्रेजेंस मान लीजिए श्रीलंका में भी है एंड यूए में भी है, ठीक है ना। तो इसका बेसिकली हेडक्वार्टर तो यूएसए में है, बाकी यहाँ पे ब्रांच ऑफिसेज हैं। तो अब ये यूएई में बोलेगी जाके कि मैं जो अपना हिसाब किताब है, अपने अकाउंट्स हैं वो इंडिया के अकॉर्डिंग मेंटेन कर रहा हूँ। इंडिया में आके बोलेगी कि भैया मैं तो अपने जो अकाउंट्स है, क्योंकि मेरा हेडक्वार्टर यूएसए में है तो मैं यूएसए के अकॉर्डिंग मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो बेसिकली ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है व्हाट दे डू इज दे टेक एडवांटेज ऑफ दी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर टू सेव ऑन देयर टैक्सेस, ठीक है ना। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम शिफ्ट देयर प्रॉफिट्स, ठीक है ना। तो एक और टर्म सीख लेंगे, बेस इरोजन। इस वीडियो में बेसिकली आप दो टर्म सीखने वाले हो। फर्स्ट इज ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स और साथ ही साथ एक और टर्म सिखा देती हूँ विच इज बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। नाउ व्हाट इज दिस बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग? ये ऐसी प्रैक्टिस होती है जो यूजुअली मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो इसको फॉलो करती हैं। और वो इसमें क्या करती हैं, वो अपने प्रॉफिट्स को शिफ्ट कर देती हैं। मान लीजिए यूएसए जो कंपनी का जितना भी प्रॉफिट है उसको 18% से टैक्स करता है। मान लीजिए इंडिया में ये टैक्स रेट 22% है, इफ़ यू नो कॉर्पोरेट टैक्स रेट। श्रीलंका में मान लीजिए ये सिर्फ 10% है और यूएई में मान लीजिए ये 14% है। तो ठीक है ना। ये कंपनीज व्हाट दे विल डू इज ये यूएसए में बोलेगी कि हाँ हम तो यहाँ कुछ प्रॉफिट अर्न कर ही नहीं रहे हैं, हम सारा प्रॉफिट कहाँ पे अर्न कर रहे हैं, वी आर अर्निंग द प्रॉफिट इन श्रीलंका। क्यों? क्योंकि श्रीलंका में जो टैक्स रेट है वो सबसे कम है। सो व्हाट दीज कंपनीज आर ट्राइंग टू डू, दे आर शिफ्टिंग देयर बेस। भाई बेस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। दे आर शिफ्टिंग देयर बेस इन ऑर्डर टू इरोड दी प्रॉफिट, ठीक है ना। सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर eroding the base and they are shifting their profit to a low tax jurisdiction। ऐसी कंट्री जहां पे टैक्स बहुत कम रेट से लग रहा हो। सो कुछ अभी क्या कर रहे हैं हम, ट्रेड्स पढ़ रहे हैं एमएनसी के। ऐसी कंपनी जिसकी प्रेजेंस अक्रॉस मल्टीपल नेशंस हो, ये क्या करती है, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स का फायदा उठाती है इन ऑर्डर टू सेव ऑन टैक्सेस। व्हाट दे मोर डू इज दे शिफ्ट देयर टैक्सेस, शिफ्ट देयर प्रॉफिट्स टू सच कंट्रीज जहाँ पे प्रॉफिट रेट सबसे कम हो, ठीक है ना। What else they do is अच्छा इससे होता क्या है, बेसिकली इट लीड्स टू अ सिचुएशन ऑफ इनइक्विटी। भाई इनइक्विटी कैसे? भाई रिसोर्सेज तो यूएई के भी यूज हुए थे। रिसोर्सेज तो ऐसा थोड़ी है कि हेडक्वार्टर यहाँ था यूएसए में तो यहाँ के कंट्री के रिसोर्सेज यूज नहीं हुए होंगे, ऐसा तो नहीं था। सिमिलरली इंडिया में भी ऑफिस बनाया हुआ है, यहाँ के भी रिसोर्सेज यूज हुए होंगे। तो फिर टैक्स क्यों नहीं दे रहे आप? टैक्स आप सारा का सारा श्रीलंकन गवर्नमेंट को दे रहे हो। तो इससे क्या क्रिएट हो रही है, इनइक्विटी। भैया राइट तो यूएसए का भी बनता था, यूएई की गवर्नमेंट का भी बनता था और इंडिया की गवर्नमेंट का भी बनता था, लेकिन मिल किसको रहा है, श्रीलंका की गवर्नमेंट को। तो इससे क्या हो रहा है, टैक्स कलेक्शन सारा वहां पे हो रहा है, उस कंट्री की गवर्नमेंट के पास हो रहा है जो कम रेट पे टैक्स लगाती है। तो कंट्रीज क्या करने लग गई, इन ऑर्डर
टू अट्रैक्ट दी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज को अपने यहाँ पे ऑफिस खोलने के लिए अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स कंपटीशन चालू हो गया। टैक्स कंपटीशन इज, कोई कंट्री बोलती है मैं तो टैक्स चार्ज ही नहीं करूंगा, कोई बोलता है मैं 8% से करूंगा, तो वाई वुड आई वांट टू ओपन माय कंपनी इन सच अ कंट्री जहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा लगता हो। मैं तो वहीं जाके अपना हेडक्वार्टर बनाना चाहूँगी ना जहाँ पे टैक्स बहुत कम लगता हो। और ऐसे जो एग्जाम्पल इनके अगर देखें, जैसे केमन आइलैंड्स हो गए, जैसे आयरलैंड हो गया, सो ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बहुत कम रेट पे जो है टैक्सेस लगाती है। और इनको एक और टर्म बताती हूँ, इनको क्या बोलते हैं, टैक्स हेवन्स। ऐसी कंट्रीज जो कम रेट पे टैक्स चार्ज करती है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट बिग कंपनीज की वहाँ के ऑफिस खोले, उनको बोलते हैं टैक्स हेवन्स। तो अभी हमने क्या चीज़ सीखी, हमने फर्स्ट सीखा मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है, फिर हमने देखा बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है, और ऐसी कंट्रीज जो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द कंपनीज टैक्स रेट्स बहुत कम कर देती है, उनको हम बोलते हैं टैक्स हेवन्स। ठीक है ना। तो अब जो दूसरी कंट्रीज हैं जैसे यूएसए, जैसे यूएई, जैसे इंडिया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने शोर मचाया ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कि भाई कंपनीज आती तो हमारे यहाँ भी है, लेकिन जब टैक्स देने की बारी आती है तो वो बोलती है आपके यहाँ तो प्रॉफिट ही नहीं अराइज हुआ, तो हम आपको क्यों टैक्स दें। तो इसीलिए OECD ने, OECD एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। सो इन्होंने एक सोल्यूशन निकाला विच इज़ कॉल्ड एज 2 पिलर सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन दिया, इसके बेसिकली 2 पिलर्स हैं। फर्स्ट पिलर क्या है, ये बोलते हैं कि भाई इट गेट्स टू डिसाइड विच कंट्रीज गेट टू टैक्स दिस कंपनी। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता था, जैसे ऑफिस अगर यूएसए में है, इंडिया में भी है, एंड कहाँ था, श्रीलंका था, एंड यूएई में था। ठीक है ना। तो यूएई में जब टैक्स देने की बारी आई तो ये जो कंपनी थी वो बोलती थी भैया मेरा हेडक्वार्टर यूएसए में है तो मैं तो वहीं टैक्स दूंगी, और यूएसए में जाके बोलती थी कि मैं तो जब वहाँ पे बिजनेस कर रही हूँ तो मैं यूएई की गवर्नमेंट को टैक्स दे आई हूँ, राइट। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा था, दोनों कंट्रीज के लिए लॉस हो रहा था, एंड दोनों कंट्रीज वर कीप ऑन फाइटिंग कि कौन सी कंट्री टैक्स लगाएगी, क्योंकि कोई भी कंपनी दो कंट्रीज को तो टैक्स देना नहीं चाहेगी। तो इसलिए जो OECD का फर्स्ट पिलर है वो कहता है कि कंट्रीज विल गेट टू डिसाइड कि भाई आपस में अग्रीमेंट कर लेंगे कि भाई इस कंपनी पे तुम चार्ज कर लेना टैक्स, इस कंपनी पे हम चार्ज कर लेंगे। सो इट गेट्स टू डिसाइड विच कंट्रीज गेट टू टैक्स दिस कंपनी। एंड नेक्स्ट पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीमली इंपॉर्टेंट, इज this part proposes, ध्यान से पढ़ना, this part proposes setting a minimum rate of tax that all countries agrees to apply to the multinational companies। कि भैया आपस में मिल बांट के हम ये डिसाइड कर लेंगे, एक मिनिमम रेट डिसाइड कर लेंगे, और वो मिनिमम रेट क्या डिसाइड हुआ है, 15%। ठीक है ना, कि भाई सारी कंट्रीज 15% से कम कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगाएंगी। अदरवाइज क्या होगा कि जो कंट्री कम रेट पे टैक्स, मान लीजिए आयरलैंड आता है और वो बोलता है मैं तो भैया 10% से टैक्स रेट जो है चार्ज करूंगा, तो वाई वुड एनी कंपनी वांट टू ओपन एन ऑफिस इन इंडिया विच इज चार्जिंग कॉर्पोरेट टैक्स एट द रेट 22%। पहले तो इंडिया में इससे भी आया था, 25% हम कॉर्पोरेट टैक्स लगाते थे, बट 2019 के बाद हमने 22% कर दिया। बट अगर आपको ऑफिस खोलना है तो आप इंडिया में भी क्यों खोलोगे भैया, आप यूएसए के एक सिटीजन हो और आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, इंडिया एंड आयरलैंड। वेयर वुड यू वांट टू ओपन द ऑफिस? ऑब्वियसली आयरलैंड। क्यों? क्योंकि इंडिया में तो भैया जितना कमाऊंगी उसका 15% गवर्नमेंट ले जाएगी, आयरलैंड में 10% ही है, तो आई विल गो टू आयरलैंड, राइट। तो इसलिए जो इनइक्विटी अराइज हो रही थी, जो ये कंपटीशन अराइज हो रहा था टैक्स का इन ऑर्डर टू ल्योर द कंपनीज, उसको कम करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए सेकेंड पिलर था, सेकेंड सोल्यूशन था कि भैया एक मिनिमम रेट ऑफ टैक्स विच इज कंसिस्टेंट, विच इज ट्रांसपेरेंट, विच इज इक्वल अक्रॉस द कंट्रीज विल बी लिवाइड। तो ये जो इतना सारा फस क्रिएट हुआ था अराउंड द कॉर्पोरेट टैक्सेशन, अराउंड द प्रॉफिट शिफ्टिंग, अराउंड द बेस इरोजन, अब ये जो है सॉल्व हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाट इज ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। एंड नेक्स्ट ईयर से जो OECD के जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने बोला है कि येस वी आर रेडी, वी आर प्लानिंग कि हम जो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स है, इसका जो 2 पिलर सोल्यूशन है, इसको हम अप्लाई कर लेंगे। सो आई होप आपको अब क्लैरिटी और आ गई होगी। मुझे पता है आप लोग समझदार बच्चे हो, चीज़ें थोड़ी थोड़ी तो समझ लेते हो, लेकिन आई बिलीव वीडियो देखने के बाद आपको इसमें और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में वो कंसेप्ट बताइएगा जो आप मुझसे समझना चाहते हैं। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।